आज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की शुरुआत करते हैं। 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला पार्ट नॉर्मली फोकस करेगा नेमिंग कन्वेंशन पे, आईयूपैक कॉमन दोनों कवर करेगा। थोड़ा सा हम पोलैरिटी की, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं। उसमें से 3 ये होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे ज़्यादा भी होते हैं, तो उन सबको देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला तो आपका यह है एल्काइल ग्रुप लगा है, CO लगा है। तो देखो समझो यहां पर ये चीज कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो है पूरा का पूरा RCO, ये क्या है, ये एसिटाइल ग्रुप है। अगर ये CH3C होगा, कॉमन नेम इसका एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप में डिफरेंस समझ लो। कार्बोनिल ग्रुप बस CO है, एसाइल ग्रुप RCO है। तो ये CH3CO, C2H5CO कुछ भी हो सकता है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये बना क्या, ये आपका बना एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये आपका एल्डिहाइड है। यहां पर ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया। देखो कार्बोनिल ग्रुप यहां पर भी है, तो ये कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, इसके साथ एसाइल ग्रुप के साथ OH हो गया। तो देखो तीनों में है तो एसाइल ग्रुप ही। एसाइल के साथ हाइड्रोजन लगा है, एसाइल के साथ एल्काइल ग्रुप लगा है, एसाइल के साथ OH ग्रुप लगा है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब और भी थोड़े से कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे एसाइल ग्रुप के साथ ये हैलोजन है, तो ये एसाइल हैलाइड हो गया। यहाँ एसाइल ग्रुप के साथ ये NH2 है, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। अब हम इसको अलग से CONH2 को क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये CONH2 ग्रुप जो ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसका यही है अमीन वाला, तो उसमें अमाइड पढ़ेंगे। फिर ये एसाइल ग्रुप के साथ OR एल्कोक्सी ग्रुप लग जाता है, जैसे OCH3 मेथॉक्सी हो जाएगा, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप लग गया। तो ये RCOOR जो होता है, ये एस्टर्स कहलाते हैं। तो ये एस्टर देखो, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें आ जाओ, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी है। अब इसका नाम ध्यान रखना क्या है और क्यों है, ये भी बता रहा हूं अभी। ये कहलाता है एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। क्यों कहलाता है कि आपका मान लीजिए एक एसिड का CH3COOH मॉलिक्यूल ये है, दूसरा CH3COOH मॉलिक्यूल ये है, इसमें से मैंने ये H2O निकाल दिया। अब अगर H2O मैंने निकाल दिया तो ये क्या बचा, RCO बचा, नहीं बचा, CH3R है, एल्काइल ग्रुप है, RCO बचा, इसका होल ट्वाइस बचा, और एक ये ऑक्सीजन भी बचा, ये वाला ऑक्सीजन बचा है ना। तो वही जो बचा है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये RCO, ये RCO, और उसके बाद ये ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये RCO, ये RCO और ये ऑक्सीजन बचा है। तो ये कब मिला मुझे, ये मिला जब मैंने हाइड्राइड को निकाल दिया, मीन्स यहाँ से H2O को निकाल दिया। तो जब H2O को निकाल देते तो हम क्या बोलते हैं, उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम जो हो जाता है वो एसिड एनहाइड्राइड हो जाता है। इस एसिड में से H2O निकाल दिया तो हम इसे एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। नॉर्मली ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा RCO होल ट्वाइस O, RCO होल ट्वाइस O, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। फिर ये वाला इसमें, अब इसमें क्या बेसिकली है, तो ये एल्डिहाइड ही, यहाँ आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ OH ग्रुप लगा है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, वेनिलीन। अब ये जो 3 आ रहे हैं ना, इसको मिला के, ये इसके बाद वाला और इसके बाद वाला, ये यूज होते हैं टेस्ट के लिए, खाने में टेस्ट के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको पता ही चल गया होगा किससे मिल रहा है, वनीला से मिल रहा है। तो यही होता है वनीला एक्सट्रैक्ट में, जो ऑर्गेनिक होता है या सिंथेटिक होता है यही है। तो जो सिंथेटिक बनते हैं उसमें हम यही मिलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड की भी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, अपना एक टेस्ट होता है, सैलिसल्डिहाइड हो गया। इसके बाद आता है हमारा ये वाला, नाम सुना होगा आपने, सिनेमम, दालचीनी सुना है, दालचीनी। तो दालचीनी में ये वाला कंपाउंड होता है, और इसीलिए हमने इसका नाम उससे मिलता जुलता रखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली सिनेमम जो बना है वो इस नाम से ही बना है। तो सिनेमल्डिहाइड बोल देते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखना, आपका ये बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके से, ये नाम सारे याद कर लेना एक बार को। देखो वीडियो की स्पीड आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर लग रहा है मैं तेज जा रहा हूं तो स्लो कर लो, और लग रहा है स्लो है तो फास्ट कर दो। आप 1.25 1.5 पे भी देख सकते हो। अब हम कुछ कॉमन नेम की जल्दी से बात करेंगे। और कॉमन नेम आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ही कॉमन नेम दिया हुआ होगा, तो अगर आपको नाम ही नहीं पता है तो क्वेश्चन तो गया। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। तो CH3CHO, 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो हमने इसको एसिटल्डिहाइड बोला। AC ग्रुप का बनता है, ACE, एस ग्रुप का बनता है जब 2 कार्बन हो। लेकिन कीटोन के ग्रुप में एक्सेप्शन है, क्योंकि कीटोन आपका मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, बीच में ही तो ग्रुप होगा। नॉर्मली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा कुछ केसेस में कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कॉर्नर पर नहीं होगा। कार्बन तो फर्स्ट कहलाएगा, कॉर्नर पर फिर भी नहीं होगा। तो कीटोनिक ग्रुप बीच में होता है। तो जो सबसे छोटा कीटोन बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, लेकिन उसे हम बोलते हैं एसीटोन ही है। तो वहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अदरवाइज एस ग्रुप जो है वो 2 कार्बन के लिए यूज होता है। अब यहां पर क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड हो गया, कॉमन नेम। यहां पर देखो
कैसे हम अल्फा बीटा गामा कैसे डिसाइड करते हैं? जो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन नहीं कंसीडर होगा। देखो आईयूपैक नेम में आपने पढ़ा है, जब हमने दूसरे कंपाउंड्स पढ़े हैं कि कई बार आईयूपैक नेम में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो कंसीडर होता है, उससे नंबरिंग स्टार्ट होती है, वो 1 हो सकता है। लेकिन कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा में ऐसा नहीं है, अल्फा विल ऑलवेज बी एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर OH भी हो सकता है जिसमें कार्बन ना हो, OH तब भी अल्फा होगा। यहाँ पर CHO है मीन्स उसमें कार्बन है, तब भी यही अल्फा होगा। उसके बाद वाला बीटा होगा, उसके बाद वाला गामा होगा, फिर डेल्टा होगा। नॉर्मली डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ती है, गामा तक हमारा काम चल जाता है नेमिंग में। तो यहाँ पर क्या है, हमारा बीटा पर ब्रोमो है, ठीक है, और है क्या ये 1 2 3 4 कार्बन से क्या बनता है आपका, ब्यूटेन बनता है ना। तो उसके बेस पर ही हम लिखेंगे बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल्डिहाइड। ये आपका बीटा है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, है ना, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल्डिहाइड। कॉमन नेम है, देखो कॉमन नेम में आईयूपैक के नेम की तरह कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है। तो बस इसमें ऐसा ही है कि अगर एक भाई का नाम रमेश है तो दूसरे का नाम महेश रख दिया, बस यही है। और वो कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो वो नाम रख दिया, आपको याद रखना है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट ये वाला, ये मैंने अभी बताया कि जो सबसे छोटा कीटोन हो सकता है उसमें 3 कार्बन होंगे, लेकिन नाम इसका एसीटोन होगा। वैसे एसी का मतलब 2 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन है, एसीटोन लिख दिया। अब इस पर आओ, देखो इसको नेमिंग कन्वेंशन क्या करते हैं, इसमें हम बोलते हैं बेसिकली ये एसीटो ग्रुप कहलाता है और ये कहलाता है फिनोन। यहाँ पर ये बेंजीन नहीं है, फिनाइल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है, तो हम इसे फिनोन बोलते हैं कीटोन के साथ, ठीक है। फिनाइल का कीटोन तो फिनोन बोल दिया, यहाँ 2 कार्बन है, एसीटो फिनोन बोल दिया हमने इसको, तो कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटो फिनोन। अब आईयूपैक की तरह मत सोचना कि बहुत वेल डिफाइंड रूल है, नहीं, वेल डिफाइंड रूल नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता है, यहाँ 3 कार्बन है और ये तो फिनोन है, तो हम प्रोपियो फिनोन बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियो फिनोन बोल देंगे। स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, बेंजो हो गया, ये वाला बेंजो, और ये तो फिनोन ही रहा, तो ये बेंजो फिनोन कर दिया, याद कर लेना ये सारे नाम। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। अब आईयूपैक नेम्स के कुछ रूल्स जो आपको ऑलरेडी पता होंगे उसको मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर जल्दी जल्दी से। तो जो आपके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद नंबरिंग वहां से जहां आपका फंक्शनल ग्रुप हो क्लोजेस्ट। अब फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट में आपका एल्डिहाइड तो कॉर्नर पर होगा, नॉर्मली बता रहा हूं क्योंकि कुछ केस में बीच में होगा और तब हम क्या करेंगे वो बताऊंगा उसी टाइम। तो कीटोन जहां पास में होगा, जिधर से उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और उस केस में हम क्या करेंगे, कीटोनिक ग्रुप वाला जो है पास वाला जो कार्बन है उसको हम 1 बोलेंगे, मींस उसके टर्मिनल कार्बन को हम 1 बोलेंगे। फिर जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पहले लिखे जाएंगे, नंबर के साथ लिखे जाएंगे, कहाँ पर लगे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। जो आपके ये कीटोन और ये आपके अल है, मींस एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को अल बोलेंगे, कीटोन को ओन बोलेंगे, ये बाद में लिखे जाएंगे। अगर 2-3 है तो डाई ट्राई लगा देंगे, वो सब रूल हैं, वही बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या है, जब आपका CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे वो भी बताऊंगा। आ जाओ, अब देखो अल और ओन बोलते हैं इनको, एल्डिहाइड और कीटोन को अल और ओन बोलते हैं, ठीक है। ये तो 11वीं में ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो जैसे अगर आपका ये प्रोपेन है तो प्रोपेन में हम ई हटा देंगे और प्रोपेनल बन जाएगा, या प्रोपेन में हम ई हटा देंगे, प्रोपेनोन बन जाएगा, ठीक है। तो अल ओन लगा दिया ई हटा के, तो पहला रूल तो यही है, सिंपल। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो जहां CHO लगा है वहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 स्टार्ट कर देंगे। और कीटोन के केस में क्या करेंगे, जहां से क्लोजर है वहां से स्टार्ट कर देंगे। एग्जांपल के साथ एक समझा दे रहा हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 CO CH3, तो किधर से क्लोजर है, राइट साइड से ये कार्बोनिल ग्रुप पास में है, तो यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 हो गया सब, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रीफिक्स्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यही तो बताया कि सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया, कुछ भी है तो उनको पहले लिखेंगे। रूट क्या होता है जो आपका, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, ये रूट हो गया, बीच में आ गया, ठीक है। इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, इसके बाद में क्या आ गए, फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा है, डाइट्राई लिख दिया, नंबर के साथ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस कर दिया। यहाँ पर भी यही किया हमने कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं अगर 2-3 है डाइट्राई लिख दिया, लेकिन इनको एज पर प्रायोरिटी लिखा, ठीक है, प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखे जाते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, when the aldehyde group is attached to a ring, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। अगर देखो यहां पर लिखा है when attached to ring, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसको when aldehyde group is not part of main chain, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला याद रखा रूल तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। then it is named as कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब हम अल नहीं बोलेंगे इसे, मैंने अभी बताया था ना, अल बोलेंगे एल्डिहाइड को, कीटोन को ओन बोलेंगे ना। एल्डिहाइड अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है तो हम इसे
कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, अल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटी है एक आपका बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में अगर ये लगा है तो। दूसरा है आपका कोई भी रिंग CHO, अब ये एरोमेटिक नहीं है, ये सिर्फ साइक्लोपेंटेन है, CHO लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कार्बल्डिहाइड होगा। और एक केस आता है कि जैसे आपका ये मेन चेन है, मान लो मेन चेन है ना, CH3 CH2 CH2 करके, और यहाँ CHO लगा है, तो उस केस में भी ये कार्बल्डिहाइड होगा। और थोड़ा सा एक और बात यहाँ पर करूंगा, अभी आएगा ही क्वेश्चन तो करवाता हूँ, जब आएगा तो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन जहां पर CHO अटैच्ड है। तो अब यहां पर ये ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से है आपका, देखो ये मैं साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं, बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना। बेंजीन होगा तब भी रूल सेम है कि अब ये CHO है तो बाहर यहां से, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी जिस पर CHO अटैच्ड है। नॉर्मली जब अगर ये फ्लैट चेन होता है, एलिफैटिक चेन होता है, नॉर्मली क्या होता है, कार्बन आपका CHO का इंक्लूडेड होता है, उसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। तो CHO CH2 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 CH3 अगर लिखा है तो हम CHO वाले कार्बन को 1 बोलेंगे, लेकिन यहां पर वो कार्बन 1 होगा जहां पर CHO अटैच्ड है रिंग के केस में, जब भी CHO बाहर है। और इस केस में ये कार्बल्डिहाइड होगा। तो सिंपल सा रूल समझ में आ गया, जब भी कार्बन, मैं अब इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, जब भी कार्बन CHO का मेन चेन में नहीं है, 1 नहीं है, सिंपल याद रखो, तो जब भी कार्बन CHO का 1 नहीं है नंबर, तो वो कार्बल्डिहाइड कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड, जिसे हम बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब अगर आपको ये देखो, ये आयुपैक ने बोला हुआ कि ये दोनों ही सही है, आप इसे बेंजल्डिहाइड बोलो या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलो, लेकिन एज पर कन्वेंशन, जो नेमिंग कन्वेंशन है आयुपैक का, करेक्ट नेम इसका क्या है? बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि अब ये रिंग के बाहर है तो कार्बल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन क्योंकि बेंजल्डिहाइड इतना पॉपुलर हो चुका है तो आयुपैक ने बोला हम उसे भी मान लेते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बोलो या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलो, इस केस में दोनों ही सही हैं। तो मैंने वही बोल दिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड भी एक्सेप्टेबल है आयुपैक में। तो यही बेंजल्डिहाइड का या बेंजीन कार्बल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इनको दोनों नाम से बुलाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर आयुपैक नेम की बात कर रहा हूं, तो ये किससे बना है? 2 कार्बन इथेन से बना है ना, तो इथेनल, ई हटाओ, इथेन में से अल लगा दो, ठीक है, ध्यान रखना, इथेन में से ई हटाया, अल लगा दिया, 2 कार्बन देखे तो इथेनल हो गया। अब इसको देखो यहाँ पर सिंपल सा है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि अल यहाँ पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेनल है, हेप्टेनल में आपका 1 2 3 4 5 6 7। देखो ब्रोमो पहले आएगा मिथाइल से अल्फाबेटिकली, तो 4 ब्रोमो पहले लिखोगे, 3 मिथाइल बाद में लिखोगे। 3 पहले आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, नहीं, तो नंबरिंग से नहीं होता है, लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो 4 ब्रोमो पहले आएगा, 3 मिथाइल बाद में आएगा, उसके बाद आप बोलोगे हेप्टेनल, 7 कार्बन हैं तो हेप्टेनल बोल दोगे इसको, है ना। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यह है कि देखो मैंने नॉर्मली बोला था कि कीटोनिक ग्रुप जो है जहां पर होगा उसके पास वाले कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को हम 1 बोलेंगे, लेकिन रिंग में ऐसा नहीं होता है। रिंग चाहे आपका एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जब वैसे एरोमेटिक में नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन फिर भी जब रिंग में है ये आपका कीटोन, तो हम क्या बोलेंगे उसको, जो जहां पर कार्बन लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा है, वही 1 होगा उस केस में। तो यहाँ पर 1 होगा, और हम किधर मूव करेंगे? जहां पर ब्रांचिंग सबसे पास में है तो इधर मूव करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 3 मिथाइल, कितने कार्बन है इसमें साइक्लिक में? 5, तो साइक्लोपेंटेनोन हो गया, ठीक है। तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन हो गया। अब इसमें आओ, देखो ये बेंजीन नहीं है, जिसको बेंजीन दिखाई दिया थोड़ा संभल के देखो, तो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा है? कार्बल्डिहाइड। देखो बताया ना मैंने, रिंग में ये तो बाहर हो गया, मेन चेन का पार्ट ही नहीं है, अल नहीं बोलेंगे, अब इसे कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या लगा है? कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो आप इसमें ये ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन का ई नहीं हटाओगे, पूरा लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पर सिंपल इसका तरीका क्या है? देखो पहले डबल बॉन्ड हटा दो, पहले फंक्शनल ग्रुप हटा दो ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको सिर्फ कार्बन कंसीडर करा, ये डबल बॉन्ड नहीं कंसीडर करा, तो 1 2 3 4 5 है ना, गलती ना हो उसके लिए, जिनसे गलती होती है उनको ये रूल फॉलो करना चाहिए। तो आप लिखोगे ये कहाँ से स्टार्ट किया हमने? पेंटेन से, फिर हमने कहा नहीं डबल बॉन्ड है, अभी हमें इससे मतलब नहीं कहाँ लगा हुआ है, हमने बोला नहीं ये पेंटेन नहीं, ये पेंटीन है। फिर हमने बोला नहीं इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये आपका पेंटीनल है। देखो पेंटीन के बाद मैं अलग अलग लिखूंगा तो ये वाला ई मेरा जाएगा, मैं 2 सक्सेसिव वॉबल्स तो लिख नहीं सकता एज पर रूल, तो मैंने इस ई को हटा के अल लगा दिया, तो पेंटीनल हो गया। इसके बाद मैं बोलूंगा अच्छा नंबरिंग कहाँ है, तो इन और अल को अब मैं अलग अलग कर दूंगा। इन कहां पर है? 1 2, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो 2 पर है, हमेशा लोअर कार्बन पर होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर होते हैं? लोअर कार्बन पर। तो अगर 4 5 के बीच में है 4 पर होगा, 5 पर नहीं, तो यहां पर 2 पर है। तो अब आप यहां लिख दोगे 2 इन अल,
अल के लिए आपको 1 अल लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका पेंट टू इनल। जिसको प्रॉब्लम होती है ना आईपैक नेमिंग में, वो इस तरीके से लिखो, 90% केसेस में ये एप्लीकेबल है, ये वाला इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है ना। अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट वाला। अब यहाँ कुछ रूल्स याद रखना। एक तो ये पॉइंट है कि जब भी बेंजीन रिंग के बाहर 3 कार्बन या 3 से ज्यादा होंगे तो रूट कौन सा हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, मेन चेन ये हो जाएगी। अब यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो यह है कि अगर 2 कार्बन भी हैं और फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांचिंग है तब भी रूट बाहर होगा, बेंजीन रिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ जगह एक्सेप्शन है, मैं नहीं कह रहा हूं ये 100% लगेगा, हर जगह लगेगा, कुछ जगह एक्सेप्शन है और कुछ जगह ये भी है कि हम 2 नाम लिख देते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हुआ क्या है कि रशिया कुछ करता रहा, अमेरिका कुछ करता रहा, बाद में कहा अच्छा ठीक है दोनों ही एक्सेप्टेबल बना लेते हैं जब आईयूपैक बॉडी बनी। तो बहुत कम केसेस में, लेकिन ठीक है बहुत कम केसेस में। अदरवाइज जो मैं रूल बता रहा हूं वो याद रखना, अगर 3 कार्बन यहां पर है ये रूट होगा, अगर 2 कार्बन है विद ब्रांच या विद फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप अगर यहां पर है तो होगा ही होगा रूट बाहर, ये ध्यान रखो। 2 कार्बन है विद ब्रांच है तब भी यही रूट होगा। तो अब यहां पर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, यहां गलती करते हो बहुत ज्यादा। यहां जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, अब अगर आपने इसको रूट मान लिया, इसको रूट मान लिया, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी भैया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ये 1 पर लगा है, 3 पर नहीं लगा। बहुत बार गलती करते हो, इसको 3 फिनाइल लिखते हो, या फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन थोड़े ना है, अब ये रूट के बाहर है तो फिनाइल हो गया। और ये कीटोनिक ग्रुप भी 1 पर है, तो मैंने कहा था ना कि कीटोनिक ग्रुप 1 पर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये होगा बीच में ही, तो अभी है बीच में ही, एंड पर तो नहीं है, लेकिन अब 1 है यहां पर। तो अब मैं बोलूंगा ऐसे 1 फिनाइल, और उसके बाद ये मेरा प्रोपेनोन है, लेकिन प्रोपेन 1 ओन अब मैं बोलूंगा, क्योंकि ये कीटोन यहां भी हो सकता था, कीटोनिक ग्रुप। तो यहां मुझे बताना जरूरी है कि इस वाले कार्बन पर है ये 1 2 3, तो क्या हुआ इसका 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। और ध्यान रखना यहां से ई हटाना जरूरी है, इसलिए मैं प्रोपेन बोल रहा हूं, प्रोपेन नहीं बोल रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो इसमें एक अल ग्रुप है, एक ओन ग्रुप है, लेकिन यहां पर ये सेकेंडरी ग्रुप है। अगर आपको 11th की प्रेफरेंशियल सीरीज, फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंशियल सीरीज याद हो तो उसमें एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। जब कीटोन बाद में आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। कुछ बुक्स में जेईई की कीटो ग्रुप भी लिखा हुआ है, तो वहां पर कीटो लिखा हुआ है, जहां पर कीटो लिखा है वहां पर आप कीटो कंसीडर करोगे। बहुत कम जगह लिखा हुआ है, और कुछ जगह ऑप्शन में भी जेईई में आए हुए क्वेश्चन आईआईटी में जहां पर कीटो ग्रुप लिखा हुआ है, तो वहां आप कीटो कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, यहां नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से 1 2 3 4 5, 3 पर ऑक्सो है, टोटल 5 कार्बन है, तो ये पेंटेनल है। तो आंसर क्या हो गया इसका 3 ऑक्सो पेंटेनल। इस पर आ जाओ, सिमेट्रिकल है 1 2 3 4 5, तो है तो ये पेंटेनोन, पेंटन 3 ओन, और 2 और 4 पर आपका 1 2 3 4 5, 2 और 4 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट है, पहले आ जाएगा, तो आप लिखोगे 2,4 डाइमिथाइल पेंटन 3 ओन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटन 3 ओन। अब इस पर आ जाओ ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्रुप मैंने बताया है, इसको आप 2 तरीके से नेम कर सकते हो आईपैक में, या तो आप इसे बोलोगे ये बेंजल्डिहाइड है, या बोलोगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड है, जो ज्यादा करेक्ट है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। लेकिन 4 पर ये NO2 लगा है, ये आपका 1 2 3 4 पर नाइट्रो लगा है, तो आप बोलोगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलो या 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोलो, एक ही बात है। अब ये आया बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जिसमें मैं कह रहा था कि ये जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अगर रिंग के बाहर है CHO तो हम उसे बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं बेसिकली। तो कहां वो फेल हो जाता है, यहां फेल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखवाया आपको व्हेन CHO ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ रूट, नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, देन इट इज कॉल्ड कार्बल्डिहाइड। तो ये वाला जो CHO है ना, ये बाहर हो गया आपका, ये मेन चेन में तो है नहीं, तो ये बाहर हो गया, तो इसे हम कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन अब यहां पर हम नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया तुम भी CHO, तुम भी CHO हो, तुम भी CHO हो, तो तुम्हारी वेटेज तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, तो हम तीनों को बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। ये नहीं कि इन दोनों को अल बोलते हैं और इसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, कोई नाइंसाफी नहीं होगी ऐसे केसेस में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा जो है ना, ये रूट हो जाएगा बस, और ये बाकी जो है ये सारे के सारे कार्बल्डिहाइड हो गए तीनों। तो समझ गया इस केस में क्या किया, क्योंकि ये बाहर था कार्बल्डिहाइड हुआ, बाकियों को भी हमने कार्बल्डिहाइड बोल दिया। तो है क्या, ये रूट है, क्या है, प्रोपेन है। क्या कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सारे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो बाद में ही लिखे जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखे जाते हैं रूट के। तो रूट क्या है, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद में ये 3 लिख दो, 1 2 3। देखो ये नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 1 पर भी CHO है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, 3 ही तो है, तो लिख दो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। और ये ई नहीं हटाओगे क्योंकि यहाँ पर T है,
इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीच में आ भी जाए तब भी आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ई के बाद ये टी है तो आप इस ई को नहीं हटाओगे, लेकिन अगर यहाँ वॉवल होता तो इस ई को हटा देते। चलो अब कुछ कॉमन और आईयूपैक नेम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे यूज होते रहेंगे। क्यों, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि जब ये यूज होंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर कम यूज हो रहे हैं यहाँ पर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसलिए चाहिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नॉर्मली क्वेश्चन वो कॉमन नेम से दे देते हैं। आईयूपैक नेम तो कर लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो जल्दी से यहाँ बता देता हूँ, वीडियो को अपनी स्पीड से मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आईयूपैक नेम तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, लेकिन इसको समझने के लिए कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम में एक चीज यूज होती है आपकी आइसो ग्रुप, ठीक है। ये कहलाता है आपका आइसो ग्रुप। जब भी आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देना, ये वाला, ये क्या हुआ, मींस एक एंड पर CH3CH है और सेकंड कार्बन पर CH3 लगा हुआ। तो आइसो क्यों बोलते हैं, आइसोसिलीस ट्रायंगल पता है ना। आइसोसिलीस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसिलीस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ये दो साइड इक्वल है, तो इसमें भी ये CH3 देखो इक्वल हो गया, कुछ आइसोसिलीस ट्रायंगल टाइप का बनना नहीं बनना, तो इसको आइसो ग्रुप बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, क्योंकि अभी तो ये आगे कहीं अटैच्ड होगा, तो अभी ये जब अटैच्ड है तो एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अब देखो अगर यहाँ पर CH2 होता तो हम उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो ये आइसो ग्रुप है, डिपेंडिंग ऑन इसके बाद कितने कार्बन हम ब्यूटाइल पेंटाइल यूज करते रहेंगे, वो जब हम और क्वेश्चन करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आइसो ग्रुप है, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जहां पर भी ब्रैकेट नहीं है ना उनको लिख लो पहले, CH2 लिख लिया, उसके बाद ये CH3 कितने 2 हैं तो यहाँ पर 2 CH3 लगा दो ऐसे। अब देखो ये कौन सा ग्रुप बना, ये बना आइसो ग्रुप, नहीं बना, जो मैंने अभी दिखाया था बन गया। और ये क्या है आपका 3 कार्बन का है यहाँ पर, CH2 थोड़े ना इसके बाद, तो ये क्या हुआ आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर क्या है आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो क्या नाम क्या हो गया इसका, आइसो के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप, आइसो के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या हो गया आपका आइसोब्यूटाइलडिहाइड। अब हमने क्यों ब्यूटाइलडिहाइड बोला, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमने इसे आइसोब्यूटाइल नहीं बोला है, ध्यान रखना आइसोब्यूटाइल नहीं बोला है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था CH3 CH3 ये आइसो ग्रुप है, अगर यहाँ पर CH2 होता तो मैं इसे आइसोब्यूटाइल बोलता, क्या बोलता, आइसोब्यूटाइल बोलता। अब डिफरेंस देख लो स्पेलिंग में, यहाँ आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, यहाँ मैंने आइसोब्यूटाइलडिहाइड, तो रल्डिहाइड आया, यहाँ पर एल नहीं आया है वाई के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो अब मैंने इसको ब्यूटाइलडिहाइड बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान रखना कॉमन नेम में बहुत स्पेसिफिक रूल्स नहीं है आईयूपैक की तरह, आईयूपैक में तो बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं, आपको फॉलो ही करना है। और कॉमन नेम में बस इतना ही है कि 2 भाइयों के नाम थोड़े राइमिंग होना चाहिए, हाँ राइमिंग रख दिए, हो गया। आईयूपैक नेम तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये जो बना था आपका, अरे वापस जाओ, CH3 CH CHO CH3, नंबरिंग स्टार्ट करिए यहां से 1 2 3, 2 पर मिथाइल है और ये प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। अब इस पर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये रिंग से बाहर है या मेन चेन का पार्ट नहीं है CHO, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे। अब ये 1 हो जाएगा, रिंग से जहां से अटैच है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 पर मिथाइल है, तो क्या हो गया आपका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। लेकिन इस केस में जो इसका आईयूपैक नेम भी है वो भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, कार्बन जो यहां पर है इस कार्बन के पास वाला अल्फा होगा हमेशा, ये नहीं, तो यहां पर ये अल्फा बीटा गामा, तो गामा पर मिथाइल लगा है, तो इसमें आईयूपैक नेम और कॉमन नेम बहुत सिमिलर है, बस कॉमन नेम में गामा कर देते हैं और आईयूपैक नेम में नंबरिंग कर देते हैं। तो कॉमन नेम में गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम में 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर इसको एक्सपैंड करो, ये आपका CH3 CH CHO है और ये ब्रैकेट वाला OCH3 यहां पर लगा हुआ है, नंबरिंग ऑब्वियसली 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगी एल्डिहाइड से, तो 2 पर क्या मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो आप बोलोगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेनल, ये तो आईयूपैक नेम हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका कॉमन नेम याद रखें, तो कॉमन नेम अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, CH3 CH OCH3 CHO, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लगा गया है इसलिए, तो CHO के पास वाला हमेशा अल्फा होता है, ये बीटा होता है, अल्फा पर आपका क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो इसलिए यहाँ पर बोला अल्फा मिथॉक्सी। और कॉमन नेम के लिए हमने यहाँ पर बोला प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। आईयूपैक नेम ऑब्वियसली यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा, है ना, सॉरी 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथाइल नहीं।
नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, कॉमन नेम की बात हो रही है बस यहाँ पर देखो, वरना तो बहुत आसान है, पेंटेनल आईयूपैक नेम तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 कॉमन नेम याद रखना है इसका, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या है, वेलेरल्डिहाइड, वेलेरल्डिहाइड ये यूज होते हैं, नाम याद रखना वेलेरल्डिहाइड, पेंटेनल है। नेक्स्ट, ये भी सिर्फ कॉमन नेम की वजह से दे रखा है, क्योंकि आईयूपैक नेम तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में अगर इन है तो वो 2 पर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वैसे तो आपका ये प्रोपेनॉल होता है, लेकिन इन है तो प्रोपीनॉल हो गया, और इन है कहां पर, 2 पर, तो प्रोप 2 इनॉल हो गया। लेकिन आपको आईयूपैक नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रोलीन, एक्रोलीन याद रखना है, ठीक है। ये नाम थोड़े से कम यूज होते हैं तो बच्चे नहीं याद रख पाते हैं, तो याद रखना ये वेलेरल्डिहाइड, एक्रोलीन और आईयूपैक नेम जैसे मैंने बताया प्रोप 2 इनॉल। यहां आ जाओ, अगर आपके कुछ क्लिक नहीं किया तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्लिक नहीं किया तो प्रॉब्लम है, बार बार बता रहा हूं। यहाँ पर CHO अगर बाहर है तो क्या कहलाएगा, कार्बोडिहाइड कहलाएगा, ये कार्बोडिहाइड हो गया, ये कार्बोडिहाइड हो गया, इसका मतलब मेन चेन क्या है, ये मेन चेन है। इस मेन चेन पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, अगर इसको आपने 1 किया तो ये 2 हो जाएगा, अगर इसको 1 किया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल ही तो है। तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन को लिखा मैंने, और ये फंक्शनल ग्रुप है तो बाद में आएंगे, पहले नहीं आएंगे, तो मैं लिखूंगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोडिहाइड, कॉमन नेम थैल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम थैल्डिहाइड, 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 ये पीएस साइलेंट है, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोडिहाइड इसका आईयूपैक नेम हो गया। थैल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नॉर्मली लिख लोगे, हालांकि यहां तो गलती करते ही हो, CHO जाने कितनी बार गलती करते रहते हो। चलो यहां आ जाओ, अगेन वही चीज है, ये बेंजीन कार्बोडिहाइड है, 3 पर ब्रोमो है, लेकिन अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूंगा तो कॉमन नेम में ये आपका यहां पर ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, तो कॉमन नेम में मैं बोलूंगा गामा ब्रोमो बेंजीन कार्बोडिहाइड, और आईयूपैक नेम में मैं बोलूंगा 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोडिहाइड, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये भी पॉसिबिलिटी है, यहां पर M ब्रोमो बेंजीन कार्बोडिहाइड भी बोलूंगा, तो कॉमन नेम इसके 2 हैं, जो मैंने बोला वो भी है और ये भी। तो यहां पर क्या है, अगर ये CHO है तो ये आपका अल्फा बीटा गामा है, और अगर मैं ऑर्थो पैरा के केस में देखूंगा तो इसके पास वाला ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो होगा, और इसके ऑल्टरनेट वाला मेटा होगा, मेटा होगा मींस एक छोड़ के मेटा, और ये वाला पैरा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, अपोजिट वाला पैरा होता है। तो यहां पर मैं मेटा भी इसको बोल सकता हूं, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब देख एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमने बेंजल्डिहाइड बोला है क्योंकि कॉमन नेम में बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, और आईयूपैक नेम में हम क्या यूज करते हैं, यहां पर कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो या आप बोलोगे इसे मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, या आप बोलोगे गामा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। वहां आप बेंजल्डिहाइड अवॉइड कर सकते हो, ऑल्दो बेंजल्डिहाइड एक्सेप्टेबल आईयूपैक नेम है, वहां आप बेटर है बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखो, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल है वो। तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड और 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड दोनों ही करेक्ट है यहां पर। अब इस पर आ जाओ, देखो ये तो आईयूपैक नेम तो बहुत आसान है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो पेंटन 2 ओन हो गया, ये पेंटन 2 ओन। इंपॉर्टेंट इसका आईयूपैक नेम याद रखना है, मेथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब देखो कीटोन के केस में आसान होता है कॉमन नेम लिखना, क्यों, क्योंकि जो भी कीटोनिक ग्रुप है इसके साइड में जो आपके अल्काइल ग्रुप है ना, उनके बेस पे बस कीटोन का नाम हो जाता है नॉर्मली। तो इधर मिथाइल लगाए, इधर प्रोपाइल लगाए, लेकिन ये प्रोपाइल तो आपका इस तरीके से आइसो प्रोपाइल भी हो सकता था, सॉरी ये देखो आइसो ग्रुप बन रहा है, मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो कॉर्नर पर CH3 तो वो आइसो ग्रुप कहलाता है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे भी हो सकता था, यहां से CH3CO, तो इसको हम एन प्रोपाइल बोलते हैं, मींस इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, फ्लैट चेन है, तो एन प्रोपाइल। इसको हम आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि एन प्रोपाइल लिखो, खाली प्रोपाइल मत लिखो, वरना हम लिख सकते थे यहां पर कि मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, एन प्रोपाइल इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पर। नेक्स्ट, अभी पेंटन 2 ओन है, ये तो आपको पता ही है ना, आसान है, अगेन बहुत आसान है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये भी समझ लिया, इसको एक्सपैंड करो, और जो मैंने अभी बताया था वो यूज हुआ है, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो सबसे पहले वो पार्ट लिखो जहां पर ब्रैकेट नहीं है, CHCOCH, तो सबसे पहले CHCOCH लिखो। उसके बाद देखो यहाँ CH पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 लगे हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप के लिए ऐसे कर दो यहाँ पर, फिर लिख दो मिथाइल ग्रुप। इस CH पर भी यही है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब देखो ये सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग तो कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो ये अगर मैं ऐसे देखूं तो आईयूपैक नेम तो बहुत आसान हो गया, आईयूपैक नेम हो गया इसका 2,4 डाई मिथाइल पेंटन 3 ओन। लेकिन इसका कॉमन नेम कितना आसान है, देखो कॉमन नेम में आप ये बोलोगे कि इसके एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा है, लेकिन है तो दोनों सेम ही, और दोनों दिख रहा है आइसोप्रोपाइल है या नहीं है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, तो आप बोलोगे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत थोड़े ना है, डाई लगा के
लिख दो, मतलब बालों में डाई लगा के नहीं, यहां डाई लिख के, है ना, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन हो गया। और वो तो मैंने बताया आईयूपैक नेम 2,4 डाइमेथाइल पेंटन 3 चलो अब इस पर देखो, बहुत आसान है, जहां पर भी आपका कीटोन लगा हुआ है उसको 1 बोल दो, ये 2 हो गया, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आईयूपैक नेम तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो आईयूपैक नेम क्या होगा, देखो ये रूट क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन, है ना, और ये कीटोन लगा हुआ है तो ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन। 2 पर मिथाइल लगा है तो बोलोगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, आईयूपैक नेम। लेकिन कॉमन नेम अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, कितना सिमिलर है यहाँ पर। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और अल्फा कभी भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं होता, कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो या ना हो, जैसे CHO है उसमें कार्बन है, OH है उसमें कार्बन नहीं है, कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कभी भी अल्फा नहीं होगा, उसके पास वाला अल्फा होगा हमेशा। तो ये वाला कार्बन अल्फा है, तो ये अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, और आईयूपैक नेम ऑब्वियसली 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा, ये 1 होगा और ये आपका 2 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो अगेन इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, इसको C डबल बॉन्ड CHCO CH3 लिखो आईयूपैक नेम के लिए, और इस कार्बन पर आपके 2 CH3 लगे हुए हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप राइट साइड के पास है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। अगर मैं सिर्फ कीटोन को कंसीडर करता हूं, बाकी सब छोड़ देता हूं, तो ये क्या है, पेंटन 2 ओन है, पेंटन 2 ओन, लेकिन 3 पर इन लगा हुआ है, तो पेंट 3 इन 2 ओन। तो गलती ना हो कि पेंटन के बाद कहीं आप लिख दो, जैसे मेरे मुंह से भी अभी निकला था। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये आपका पेंटन ओन है, ई तो हटेगा यहाँ से, पेंटेन ओन थोड़े ना होगा, ई ओ साथ में नहीं आ सकते। उसके बाद लिखो आपके, नहीं ये तो इसमें पेंटीन ओन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। उसके बाद आप बोलोगे ठीक है, इस इन और ओन को मैं सेपरेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पेंट 3 इन 2 ओन। लेकिन आपका ये मिथाइल ग्रुप भी तो लगा है, तो उसको पहले लिख दूंगा 4 मिथाइल, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। कॉमन नेम की मेन प्रॉब्लम है, आईयूपैक नेम तो बहुत आसान हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आईयूपैक नेम में। कॉमन नेम आपको याद रखना है मेसिटाइल ऑक्साइड, आईयूपैक नेम मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड याद रखना, ठीक है, लिख के देखना इन सबको, एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा वहां पर। अब ये सब हो गया आपका, यहाँ पर मेन आपका कॉमन और आईयूपैक नेम के हो गए। मैंने वो वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ कवर करे हैं जिनके कॉमन नेम आपको ज्यादा पता करना है, ठीक है। एक अलग से, ये जब मेरा 5-6 पार्ट्स का ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें तो हम बहुत डिटेल में IIT लेवल पर भी जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने वो बताया जो कॉमन नेम जिनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आईयूपैक नेम भी बताएं। अब फिनिश करने से पहले बस 2 मिनट 3 मिनट इस बात की कि स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप का, और ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है कुछ क्वेश्चंस में, बस उसकी बात और कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो RCOR इसी टाइप का तो होता है, या R' बोल दो। तो ये आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है यहाँ पर। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये आपका पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पर। अब 3 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही तो होगा, है ना, 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो ही 3 हाइब्रिड्स बने होंगे, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड्स बनते हैं। तो अगर 3 हाइब्रिड बने तो sp2 एक s और 2 p, 3 हो गए टोटल, ठीक है यहाँ पर। अब इसके आगे क्या है कि ये p बॉन्ड नॉर्मली, सॉरी पाई बॉन्ड ऐसे तो होता नहीं है, ये एक डिस्क ऊपर एक डिस्क नीचे बन जाती है, बनाना बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको ऐसा कौन सा बनाया, ये खड़ा हुआ चप्पल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट साइड में ज्यादा है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, टू फेच और टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है इस पाई बॉन्ड में, बस ये दिखाया है यहाँ पर। अब अगर ऐसा है तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मींस इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो पोलैरिटी डेवलप हो गई ना, ये पोलर बॉन्ड हो गया। फिर इनके अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो sp2 में आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये आपका क्या बन रहा है, ट्रायगोनल प्लानर ही तो बन रहा है, तो ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री हो जाती है। और एंगल क्या होगा ट्रायगोनल प्लानर में, 120। अब 120 यहाँ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट 120 नहीं होता इस केस में, क्योंकि यहाँ डिपेंड करेगा कि यहाँ R एल्काइल ग्रुप बहुत हैवी लगा है, छोटा सा लगा है। अगर हैवी लगा है तो ये दूर चले जाएंगे, 120 से ज्यादा हो जाएगा, ये 120 से कम हो जाएगा। लेकिन समझाने के पर्पज से यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एंगल 120 होगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर होगी, है ना, ट्राइगोनल प्लानर। अब एक चीज
द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लुईस एसिड, ये वाला, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो यहां पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस सीकिंग। न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियस सीकिंग का मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव सीकिंग, तो पॉजिटिव सीकिंग, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे करते हैं? जो खुद नेगेटिव, अपने आप नेगेटिव है, वो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और बेसिकली इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। और लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या है? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, लुईस के केस में है, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज लुईस एसिड। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे ये रिएक्शंस, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इनकी, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब यूज होगा। आपको नॉलेज ये होना चाहिए इतनी। अब इसका अपोजिट ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, तो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव है। तो यहां पर कौन अटैक करेगा? ई प्लस अटैक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव पर। अब यहाँ एरो ध्यान रखना, जो मैं बना रहा हूं, एरो मैं बना रहा हूं यहां से यहां पर, यहां मैंने बताया यहां और अपोजिट हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म में एरोज ऑलवेज शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये स्पेशीज को अटैक करने की केस नहीं होता, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे हैं, पूरी मैकेनिज्म हर जगह किसी भी जगह होगा यही। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और जब टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो लुईस बेस होता है। लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पोलैरिटी भी डेवलप हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोलर हो जाते हैं और ये ज्यादा पोलर होते हैं ईथर से। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं है। ईथर के केस में क्या है? वो बेंट मॉलिक्यूल बनता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बेंट मॉलिक्यूल बनता है, तो थोड़ा कैंसिलेशन हो जाता है और वहां पर थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर देता है थोड़ा सा। तो इस केस में क्या होता है? यहां पर ये ज्यादा पोलर हो जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर पोलर देन ईथर्स। तो इतना हो गया, बस ये याद रखना है आपको। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ईथर्स से ज्यादा पोलर है, क्योंकि ये उस क्वेश्चन में आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ज्यादा पोलर है ईथर से, जहां पर आपसे बोला जाता है अरेंज दीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, या पोलैरिटी इटसेल्फ, पोलैरिटी बोल दिया तब भी, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। और कुछ ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका टेक्स्ट भी दे रखा है। और कुछ ना समझ में आए फिर भी तो कमेंट में बताना मुझे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना।